सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए क्षेत्र के समाचार। सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को शुभम सेवा संस्थान द्वारा संचालित शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय प्रांगण में फिजियोथेरेपी यूनिट के लोकार्पण के बाद क्या बताया डॉक्टर पार्थ जोशी ने, कौन सी थेरेपी से किस बीमारी का होता है इलाज। शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में करण पूरण, नश्य मसाज, पोटली मसाज, शिरोधारा, नाभि बस्ती, एक्यूप्रेशर, स्वेदन, मिट्टी पट्टी, वक्रकुंडमा थेरेपी, ट्रैक्शन, कोलन, पिरामिड थेरेपी, मुद्रा, योग सहित प्राकृतिक तरीके से शरीर की सर्विस की जाती है। तामसम वर्धन दांतों की सहयोग से प्रतिमा निःशुल्क शिविर का आयोजन होता है, जिसमें शरीर के सभी अंगों की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से, पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से उपचार किया जाता है। देखिए समाचार किसने क्या कहा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार सिर्फ यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। जय हिंद, वंदे मातरम। ये फुल बॉडी वाइब्रेटर है जो पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को एक जैसा रखने में बहुत मदद करता है। यहाँ पे पिरामिड थेरापी और ये वाइब्रो मसाज है जो पाउडर मसाज कहा जाता है। पूरे शरीर के वाइब्रेशन से मसाज दी जाती है और पूरे शरीर को वाइब्रेट करके ब्लड सर्कुलेशन है। जैसे आप देख पाओगे अलग अलग विभिन्न अंगों के ऊपर मैग्नेट को रखा जाता है, प्लस माइनस को। उसके पास में वैक्यूम थेरापी है जिसे हम कपिंग थेरापी कहते हैं। आजकल बहुत ही फेमस है कपिंग थेरापी। इसे वैक्यूम से मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है। ये है शॉर्ट वेव थेरापी। इसके अंदर हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेट को पैदा किया जाता है जिससे पर्टिकुलर खास प्रकार के अंगों को अंदर की ओर से हीट किया जाता है। उनकी कोशिकाओं को आपस में अंदर से रगड़ती है और जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो खास प्रकार के हड्डियां और मांसपेशी और जो क्रॉनिक बीमारियां है उसके लिए, शेक के लिए सब बहुत ही अच्छा ये मशीन है। अब देखोगे ये स्टिमुलेटर, ये हमारे मसल्स के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन्स होते हैं सब, इन न्यूरॉन्स को वो बहुत 1000 गुना बढ़ा देती है उस मसल्स के अंदर। तो इसके अंदर हम उस पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जहाँ पे कोई खून के थक्के जमे हुए हैं या तो इंटरनल स्वेलिंग है या तो मसल्स के अंदर फ्रोजननेस है या तो कोई मसल शिथिल हो चुके हैं, तो उसके इस मसल्स को रिकवर करके उस रोग से मुक्ति दिया जा सकता है। ये है जो रेड स्टोन बेड, जो आप खास प्रकार का, ये जो आप देख रहे हो बीच में, ये पत्थर खास प्रकार के पत्थर होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। पेशेंट को जब लेटाया जाता है तभी ये ऑन होता है और टेम्परेचर बॉडी को, पेशेंट को जिस तरीके से टेम्परेचर देना चाहे उस प्रकार से वो टेम्परेचर देकर लगभग समस्त जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों में ये दिया जाता है। खास प्रकार से इनका खून बहुत गाढ़ा होता है और खून और हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसमें ये बहुत ही फायदेमंद है और पेन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये पत्थर गर्म होते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे ये दो मशीन बहुत ही मुख्य है। ये है जो अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर पर्टिकुलर खास जो कोई पार्ट होता है, जैसे शोल्डर का पेन है, कमर का पेन है या तो मसल्स पेन है, तो इसमें से कुछ वेव्स निकलते हैं जो हमें दिखते नहीं है। उसको पर्टिकुलर जेल लगा के उस पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उस पे लगाया जाता है। तो वो ये चीज क्या काम करता है कि ऊपर से आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपकी जो रक्त की कोशिकाएं है वो अंदर से इतनी ज्यादा वाइब्रेट करती है कि वो आपस में घर्षण पैदा करके शरीर के अंदर गर्मी को पैदा करती है। उसी से वहां पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ की ये एक और बहुत अच्छी और बहुत दिखने में छोटी लेकिन बहुत बड़ी है, ये लेजर थेरापी है। ये खास प्रकार की लेजर होती है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती है, मोबाइल के कैमरे से आप देख सकते हो। तो पर्टिकुलर एक खास पॉइंट के ऊपर वो स्टिमुलेट किया जाता है, अलग अलग प्रकार के एंगल से, और उसमें वो लेजर को अंदर रख के, आपने लेजर का काफी नाम सुना होगा, तो इसके अंदर की जो ये नॉर्मल लेजर नहीं होती है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी लेजर होती है और इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत कॉस्टली, छोटी दिखने वाली लेकिन बहुत कॉस्टली मशीन आती है। करीब ये ही मशीन 70,000 की है। वैसे ये ट्रैक्शन मशीन है जो हमारे गर्दन के अंदर नस दबती है और कमर के अंदर जो नस दबती है, तो गर्दन और कमर को ऊपर खींच के जहाँ पे हमारे मणके कंप्रेस हो जाते हैं यानी दब जाते हैं, डिसलोकेट यानी कि आपस में से घुल जाते हैं, हर्निया डिस्टी यानी कि एक गांठ जैसा निकल जाता है, तो उनमें एक आपस में गर्दन को खींच के या तो कमर के नीचे के हिस्से को खींच के उसमें से उसको खोलता है। जो साइटिका नर्व्स और हमारी गर्दन की जो नसें हैं
उनको लचीला बनाकर उसमें खून के बहाव को सही करता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा था, हमारे दर्शक लोग भी इसमें मामले में उनकी उत्सुकता रहेगी या वो भी ये सोचेंगे, शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में क्या बिना चीरफाड़ के इलाज होता है पूरा? हाँ, ये पूरे प्राकृतिक रूप से ही यहाँ पे पूरे पंचकर्म से इलाज होता है, जिसमें मुख्यतः आहार चिकित्सा मुख्य होती है और शरीर के बाहर से की जाने वाली चीजें और रस आहार और बाकी चीजें और योग मुख्यतः जो हमारे पुरुषोत्तम जी नवाल सर रहते हैं। आप ताजुब करोगे कि 50% तो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा और खाना पीना इसके अंदर काम करता है, और सिर्फ बहुत सारे लोग सर के योग में आते हुए ही और कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनके योग से ही आप एक बार देखोगे कि लगभग 50% बीमारियां तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे जानकारी चाह रहा था, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कम उम्र के बच्चों में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, कम उम्र के बच्चों में भी बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है, जैसे हम नेत्र रोग की भी कह सकते हैं, उनमें हार्ट वाली भी प्रॉब्लम कह सकते हैं और कई बीमारियां। उन ऐसे जो माता पिता है वो अपनी जो पुत्र पुत्रियां हैं, उनके बच्चे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? उनको विशेष तौर से भी सर्दी में किस चीज की सावधानी रखनी चाहिए और अपने बच्चों के खान पान से संबंधित क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? उसमें मुख्यतः जो हम कहेंगे तो मुख्य खान पान तो हमेशा जीवंत खाना देना चाहिए। जीवन खाना की जो प्रकृति ने जिस रूप में बनाया है उस रूप में अगर बच्चों को, या तो हम जो हेल्दी खाना खाते हैं तो उससे जो हमारी कोशिकाएं बनती है वो बहुत पावरफुल बनती है, और बाकी चीजें रही जो आपने कही उसमें योग हर एक व्यक्ति को, भले वो ज्यादा नहीं समय निकाल पाए, ओनली 20 मिनट्स, 1 घंटे का भी अगर आपके पास समय नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप 20 मिनट के अंदर आप 10 मिनट प्राणायाम कर लो, 10 मिनट 5 मिनट सूर्य नमस्कार करो और 5 मिनट कुछ आसन कर लो, तो उससे आपकी शरीर की पर्याप्त ऊर्जा वो हो सकती है। और आज से ही रुचि मैडम, रुचि नवाल सर और मातृशक्ति यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं जिसमें कलाएं और चीजों को सिखाया जाएगा, तो उससे भरपूर इस कैंप का फायदा लीजिए। स्वागत करता हूँ। आप जिस प्रांगण में बैठे हुए प्राकृतिक चिकित्सालय, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आज आप सबके सहयोग, खासकर नवाल परिवार और नवाल सर के कारण आज ये पूरे राजस्थान तो नहीं, इन पूरे इंडिया में इसका नाम है। मेरे पास हर प्रांत से, हर जगह से फोन आते रहते हैं, और आप देखोगे यहाँ पे इंडोर पेशेंट पूरे इंडिया से आते हैं, कोई बाड़मेर से, कोई चेन्नई से, कोई मुंबई से, कोई बेंगलोर से, हर एक प्रांत से। तो ये अपने गुलाबपुरा और अपनी टीम के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि इस लेवल का यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे जो आज एक यूनिट बनने जा रहा है, फिजियोथेरापी यूनिट, उसके अंदर बहुत सारी मशीन को लाया गया है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट की जो प्रणालियाँ हैं उनको लाई गई है, जैसे साइटिका, आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियों से जुड़ी हुई, मांसपेशियों से जुड़ी हुई, इन सभी बीमारियों के लिए इन सब मशीनों से जब उपचार मिलेगा पेशेंट को, तो जो अभी प्राकृतिक चिकित्सालय में रिजल्ट आते हैं उससे 10 गुना रिजल्ट बढ़ने वाले हैं। तो इनके अंदर कुछ मशीन्स ऐसे हैं जैसे वैक्स थेरापी, इसमें खास प्रकार की मोम होती है जिनको मांसपेशियों और हड्डियों पे लगाया जाता है, जो उनका डीप तक, एकदम गहराई तक हीट पहुंचता है, जिनसे वहाँ की मांसपेशियों और टेंडिंगनेस यानी कि कड़ापन दूर होता है। वैसे कुछ स्टिमुलेटर हैं, वैसे इंफ्रारेड थेरापी है जिनकी रोशनी से सेक दिया जाता है, वो भी हड्डियों के आर पार चली जाती है, जैसे एक्सरे या तो MRI किरणें होती है उसके अनुसार। ऐसी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की मशीनें यहाँ पे दी गई हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ नवाल परिवार का कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि से हमें सज्ज किया गया है और इनके लाभ सभी को मिल पाएगा। हर एक मशीन का आप विजिट कीजिएगा, सभी के ऊपर एक तख्ती लगाई गई है जिसमें उस मशीन के लाभ और किस रोग में ये दिया जाता है वो सब है, आप बारीकी से उसे देख पाओगे। हर एक मशीन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाग रखती है। धन्यवाद।